अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ़िश का सालन। बल्कि आपके लिए क्या, अपने लिए बना रही हूँ, अपने घर वालों के लिए बना रही हूँ। आप देख के बस एंजॉय करें, सीखें और बनाएं अपने घर में, आप भी सबको बना के खिलाएं। और मतलब हमारा काम ही क्या है, बनाना और खिलाना। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़िश ला के दी थी। काफ़ी टाइम हो गया था फ़िश नहीं आई थी और मौसम भी अब आ गया है फ़िश का। और नेक्स्ट मंथ से तो इंशाल्लाह रात में हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, जो मेरा फेवरेट मौसम है। तो फ़िश का मौसम आना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने बोला भाई बहुत दिन हो गए, बहुत हमने गोश्त चिकन ये वो सब खा लिया, अब फ़िश ला के खिला दें। तो ये फ़िश लेकर आए थे। ये आई थिंक ये रहू फ़िश है। ये कांटे वाली होती है, मतलब एक फ़िश होती है जिसमें सिर्फ एक कांटा होता है, बीच की जो कंघी होती है ना। और एक फ़िश होती है जिसमें साइडों में भी बहुत सारे कांटे होते हैं, तो ये वो वाली थी। लेकिन ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े की होती है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसका सालन भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह पीसीज में कटी हुई थी, तो मैं इसको वॉश कर रही थी। वैसे तो ये साफ़ ही थी, इतनी गंदी थी नहीं, उसने अच्छी तरीके से बनाई थी जिसने भी बनाई थी। तो यहाँ पे जो था, मैं इसको वॉश कर रही थी और वॉश करके मैं इसको छन्नी में रख दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर जो है ना, इसका सारा पानी जब तक ड्रेन होता है, हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे प्याज थी 4 बड़े साइज़ की, जो मैंने पीस ली थी। ठीक है, मैंने कहा अब क्या बार बार छील कर और काट के और पीसना आपको मैं दिखाऊँ, आप बोर हो जाएंगे एक एक चीज़ से। तो आपको तो आता है, तो आप पीस लें बस। 4 प्याज बड़ी सी लेके उसमें मैंने 2 चमचे भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी 2.5 से 3 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। अच्छा, अभी जो मेरे पास पिसा हुआ धनिया है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये घर में फ्रेश मेरे पास साबुत धनिया था, वो मैंने पीसा है। तो ये मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून भर के, 2 या 2.5। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और मैं इसमें डाल रही हूँ अभी 2 टीस्पून। इसमें जाएगी हल्दी, 1/2 टीस्पून जाएगी हल्दी। हाथ रोक के डालिएगा, हल्दी जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो रोगन नहीं आता सालन पे। वो रोगन जो होता है या जो तरी होती है ऊपर की, वो उड़ जाती है बिल्कुल। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके जो है ना, हमने इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाना है। ठीक है, और इसी से जो है ना हमारी ग्रेवी बनेगी, इसी से हमारा मसाला बनेगा। वैसे एक दफ़ा और मैं आई थिंक फ़िश के सालन की रेसिपी बता चुकी हूँ, वो भी बिल्कुल सेम ही होगी। मैं एक ही तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि यही तरीका सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो मैं उनकी रेसिपी यहाँ पे जो है ना आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ़िश मैंने ले ली थी। मैंने फ्राई करने मतलब हाफ़ जो है वो फ्राई करने के लिए निकाल ली थी, और हाफ़ का मैं सालन बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, बहुत से लोग कच्ची मछली जो होती है ना, वो सालन में डाल देते हैं, या बहुत से लोग बिना मसाला लगाए फ्राई करते हैं, वो सालन में डाल देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना, हल्का मसाला लगा के उसको फ्राई करती हूँ और फिर सालन में डालती हूँ। मतलब उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे कच्ची मछली में अगर डालूँगी, वो पूरी सालन में स्मेल सी हो जाती है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ना वो बिना मसाले की फ्राई करके डालना पसंद करते हैं। तो भाई हम जिनके लिए बना रहे हैं, जब उन्हें ही फिर पसंद नहीं आए तो क्या ही फ़ायदा। तो बस यहाँ पे जो है ना, अच्छा मेरी मम्मी जो है ना, वो सिर्फ पिसी हुई मिर्च हल्दी और नमक डाल के फ्राई करती थी, वो भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आपको बता रही हूँ, जो फ्राइड फ़िश का मसाला होता है ना रेडीमेड, वो मैंने डाला, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, और नींबू हो तो नींबू डालें, नींबू नहीं है तो सिरका डाल लें। तो मेरे पास अभी नींबू नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सिरका डाल लिया। अब अच्छे से जो है ना इसे मिक्स करना है आपने, मतलब बहुत हाथ बचा के करना है, क्योंकि कांटे इसमें लगते हैं मिक्स करने में ना। तो आप ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मसाला नहीं लगाया, हल्का ही मसाला लगाया है। अब इसको लगा के जो है ना, आप आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। और मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी, मुझे और भी काम करने थे, तो मैंने फ़िलहाल हाथ जो है वो फ्राई कर ली। अच्छा, फ्राई जो है ना आपने फ़िश को हाई फ्लेम पे भी नहीं करना और लो फ्लेम पे भी नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। ठीक है, आप फ्लेम देखें, इसमें नज़र भी आ रही होगी आपने इतनी फ्लेम पे, क्योंकि फ़िश जो होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका मीट होता है। तो आपने इसको 100% कुक अभी नहीं करना है, आपने इसको कम से कम 70% कुक करना है या 50% कुक करना है, क्योंकि जब हम इसे मसाले में डालेंगे, ग्रेवी में डालेंगे, तो ये उसमें भी पकेगी मसाले के साथ, ताकि मसाले का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए।
अगर आप इसको इस वक्त 100% कुक कर लेंगे ना तो वो ग्रेवी में जाके टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मछली बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ की चीज़ होती है, आपने बहुत भारी हाथ इस पर नहीं रखना होता है, ना भारी हाथों से चलाना है, ना चमचे मारने इसमें धनाधन। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फ़िश का हलवा खा रहे होंगे फिर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एग बैच अपना फ्राई करके निकाल लिया है। जल्दी जल्दी आप देख रहे हैं मैं फ्राई कर रही हूँ, मुझे इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो यहाँ पे मैं जितनी भी फ़िश, अच्छा एक फ़िश का पीस ना मैंने अपने खाने के लिए जो है ना बीच में दुम वाला जो पीस होता है ना, वो मैंने अपने खाने के लिए इसमें फ्राई करने के लिए साथ में रख दिया था। अच्छा, मुझे जो है ना फ़िश का जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना, पीछे जो दुम वाला पार्ट होता है उसका जो मीट होता है वो मुझे इतना अच्छा लगता है, वो इतना फ्लेवरफुल होता है। और उसमें आपको पता है मछली की जो सारी ताकत है वो है ही दुम में, क्योंकि वो दुम के सहारे ही तो स्विमिंग करती है। तो जो सारी जान होती है ना वो उसकी दुम में होती है। तो मुझे दुम वाला जो पार्ट होता है ना वो बहुत पसंद है, उसका जो मीट होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना वो वाला पीस इंजॉय करी थी। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ जब भी फ़िश फ्राई कर रही होती हूँ ना, वैसे जो गरम गरम फ़िश उतरती है ना उसका खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक दो पीस लाजमी तलते तलते जो है ना वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम फ़िश खाना जो है ना वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं वो खा रही थी, तो दाऊद जो है ना वो मुझे सामने से देख रहे थे कि मैं क्या खा रही हूँ। मैंने दाऊद से पूछा आप खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पहले आके देखा मैं क्या खा रही हूँ, फिर वो चले गए, नहीं मम्मा नहीं खाना, क्योंकि दाऊद ने स्कूल से आके खाना खाया था तो दाऊद का जो है ना वो पेट भरा हुआ था, तो इसलिए दाऊद ने मना कर दिया, नहीं 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 खाना। तो बस यहाँ पे मैंने वो खाया। फिर उसके बाद वापस आएंगे हम अपनी रेसिपी की तरफ। चलो भाई खा लो जल्दी, हाँ चलो खा लिया। अब आ गए हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, फ़िश जो है ना अपने खुले बर्तन में बनानी है, मतलब या कढ़ाई हो या आपका अगर आपके पास देगची है या कोई भी पॉट है तो वो फैला हुआ हो, मतलब उसमें फ़िश चलाना ताकि आपको आसान हो, क्योंकि फ़िश हो गए चावल हो गए वो फैले हुए बर्तन में ही अच्छे बनते हैं ना। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने ऑयल ले लिया और थोड़ा सा ऑयल जो मैंने जिसमें फ्राई की थी ना फ़िश वो भी मैंने इसमें डाला है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें 2 चुटकी डाला है मेथी दाना। मेथी दाना फ़िश में लाजमी आप डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर फ्रेगरेंस सब कुछ आता है। तो वो जब थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो जाए तो आपने ये जो अपनी पिसे हुए प्याज के साथ जो पूरा मिक्सचर रेडी किया था ये आपने सारा इसमें डालना है। आपको देखने में अभी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब ये भुनेगा तो मैंने जितनी फ़िश ली है मैंने उसके हिसाब से जो है ना मसाले वगैरह लिए, लेकिन जब ये भुनेगा तो ये हाफ़ का भी हाफ़ ही हो जाएगा अपना। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी योगर्ट, ठीक है, हाफ़ प्याली मैंने जो है ना इसमें योगर्ट डाल दिया। अच्छी तरीके से फेंट लिएगा, कोई लम्स ना रहें। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ढकेंगे, क्योंकि ये मसाला भुनने में टाइम लगेगा तकरीबन हाफ़ एन आवर। अब मैं क्या आपको बार बार जो है ना मसाला भूनते हुए दिखाऊं, तो मैं अच्छी तरीके से मसाला भून लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जनाब यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है और अब जितने भी मेरे फ़िश के पीसेस थे वो मैं इसमें इस तरह सजा सजा के रख दूँगी। अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब मैं नॉन स्टिक में इस तरह का पिसा हुआ मसाला भूनती हूँ ना तो जो ऑयल सेपरेट होना चाहिए ना वो इसमें नहीं हो पाता। मैं काफ़ी भूनती हूँ, दानेदार हो जाता है, ज़बरदस्त सा मसाला भुन जाता है, लेकिन ऑयल इसमें सेपरेट नहीं होता है। लेकिन जब फिर ग्रेवी मैं उसकी बनाती हूँ और फिर दम पे छोड़ती हूँ तो वो ऊपर ऑयल आ जाता है, लेकिन मसाला भूनते वक्त नहीं आता। और जब नॉर्मल हम सिल्वर के बर्तन में अपना जो है ये मसाला भूनते हैं तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल जो है ना वो सेपरेट होता है। और जबकि मैंने इसमें अच्छा खासा ऑयल जो है ना डाला था, जैसा कि आपने देखा। और अभी आप आगे भी देखिएगा, जब मैं ग्रेवी बना के जो है ना इसमें दम पे रखूँगी इसको, तो उसके बाद इसमें जो है ना अच्छा खासा ऑयल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब जो है ना मैं चमचा बहुत हल्के हाथ से चला रही हूँ, कोशिश करें ना ही चलाएं। अगर आप ज़्यादा वो हैं, आपकी फ़िश ज़्यादा पक गई है तो देखें मैं किस तरीके से बहुत ही नज़ाकत के साथ चमचा चला रही हूँ कि मेरी फ़िश को जो है ना वो कुछ बुरा ना लग जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए, नाराज़ ना हो जाए।
तो यहाँ पे बस जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना आपने पानी डालना है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये पकेगा। तकरीबन 15 मिनट्स हमने इसको लाजमी कुक करना है। ये देखें ऑयल आ गया ना अब इसमें ऊपर, ज़बरदस्त ऑयल आ गया ऊपर, ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब हमने इसमें डालनी है कसूरी मेथी। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आएगी इसमें और टेस्ट भी आएगा। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये नहीं डलेंगी, ठीक है। ये कसूरी मेथी ही बस इसमें डलती है हमारे यहाँ। अब आप क्या कैसे बनती है आई डोंट नो, ये सेम मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्ती जो है ना ये फ़िश। अच्छा फ़िश में ना थोड़ी सी ग्रेवी आप रखा करें, जैसे ही मैंने अभी रखी है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना सालन तो वो ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर वो इतना मतलब नहीं वो सूखा सूखा सा खाया जाता है। क्योंकि मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगी और मैंने इसके साथ जो है बिरयानी राइस जो थे ना वो बॉयल करे थे, क्योंकि मेरा हस्बैंड का राइस के साथ खाने का मूड था। तो यहाँ पे देखें बस 10-15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट मैंने बस इसको दम पे दिया है कसूरी मेथी डालने के बाद। और मेरी मज़ेदार सी फ़िश मसाला बिल्कुल रेडी है, फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त सा कलर, ज़बरदस्त सी ग्रेवी, कोई फ़िश का पीस मेरा टूटा भी नहीं है। देखा आपने, बिल्कुल साबुत साबुत हैं ये देखिए, ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है ना। तो बस एक दफ़ा ज़रूर आप मेरी रेसिपी से बना के ट्राई करिएगा। टमाटर जो होते हैं ना वो मुझे नहीं अच्छे लगते इसमें जो बात है, क्योंकि जो है ना वो अजीब गाद गाद सा बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना खाना जो है ना वो रेडी कर लिया था, जल्दी रेडी कर लिया था। 5 बजे तक मेरा खाना रेडी हो गया था, क्योंकि इसके बाद मैं दाऊद को पढ़ाऊँगी ट्यूशन। दाऊद की ट्यूशन पढ़ने का टाइम हो जाता है, जो अब अभी आप देखेंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। नंबर 1 बिलीव ऑन अल्लाह। बिलीव ऑन अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह पर यकीन रखना। अल्लाह पर यकीन रखना। अल्लाह पे यकीन रखना हम किसे बोलते हैं? ओके सब दुनिया में अल्लाह है। अल्लाह ताला, अल्लाह हर जगह मौजूद है। यस। और पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। और अल्लाह एक है। और अल्लाह एक है। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? तौहीद। उर्दू में बोलते हैं तौहीद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलीव ऑन अल्लाह, ठीक है। और सेकंड क्या है पिलर ऑफ फेथ? बिलीव ऑन एंजल्स। एंजल्स हम किसे बोलते हैं? फरिश्तों को। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। यस। और क्या करते हैं? फरिश्ते हमारी हिफाजत भी करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं हमारी हिफाजत करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताएं व्हाट इज़ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। वेरी गुड। ज़कात किसको बोलते हैं? आप बताएं। आप बता देना। मैंने आपको बताया था ना। क्या? जब हम अल्लाह ताला के नाम पर किसी को पैसे देते हैं, अल्लाह ताला की राह में पैसे खर्च करते हैं, उसे ज़कात बोलते हैं, ठीक है। लाया, आप क्या कर रही हैं? आप कलर कर रही हैं? वाओ, कौन सा कलर किया लाया ने? रेड कलर। करें कलर करें आप। नहीं हो रहा? दोबारा करें, होगा। हो गया। वाह, ए लिखते हैं, A B। अच्छा जनाब, दाऊद को जो है ना मैं ही ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं नहीं भेजती बाहर ट्यूशन के लिए, क्योंकि वो मुझसे ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पढ़ने में और डरता भी है। अब ऐसा भी नहीं, बच्चे होते हैं ना घर में लाड प्यार में जो है वो पढ़ते ही नहीं है। मैं लाड प्यार करती हूँ, लाड प्यार अपनी जगह होता है। और जो है ना जब बच्चे कोई गलत काम करें या बदतमीज़ी करें या शरारतें करें तो मैं डांटती हूँ, तो बच्चे डरते भी हैं मेरे से, जो है ना। तो ये चीज़ होती है। तो दाऊद जो है ना वो मुझसे बहुत शुरू से ही मैंने ही पढ़ाया है, बेस ही मैंने बनाई है, तो अभी तक मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो मुझसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं पढ़ने में। तो हमेशा से जो है ना मतलब शुरू से जब स्कूल नहीं भी गए थे ना तो मैंने
डायरेक्ट दाऊद को जो है ना वो प्ले ग्रुप में नहीं करवाया था, प्ले ग्रुप छोड़ के नर्सरी में करवाया था। तो प्ले ग्रुप की जितनी भी तैयारी थी ना दाऊद को मैंने ही घर में करवा दी थी, मतलब कलर्स, नेम, बॉडी पार्ट्स, बहुत सारी दुआएं, कलमे और A to Z, अलिफ बे 1 से 20 तक, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रेसिंग, सब कुछ जो प्ले ग्रुप में पढ़ाया जाता है वो सब मैंने खुद जो है ना इनकी तैयारी करवा दी थी। फिर इनका टेस्ट दिलवाया तो इनका नर्सरी में बहुत आराम से जो है ना वो एडमिशन हो गया था। तो मैं जो हूँ ना, मैं मतलब उसके बाद जहाँ तक मैं पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो लिखना तो पड़ेगा। आप ही लिखना। नहीं, आप ही लिखेंगे। मेरा मम्मा जी, पढ़ लिया आपने? बस बस इतना सा पढ़ती हैं आप? मम्मा क्या कर रही हैं? जी मम्मा जी मैं आऊँ। और अलाया के लिए भी मैं यही कोशिश करूँगी कि अलाया की बेस भी मैं खुद ही बनाऊँ और मैं ही पढ़ाऊँगी उसको भी। और उसके बाद जहाँ तक मैं पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद उनके बाबा पढ़ाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह उनके बाबा मुझसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। उन्होंने पेट्रोलियम में मास्टर्स किया हुआ है। तो वो A लेवल को होम ट्यूशन्स भी देते थे, बस 1-1.5 साल पहले ही छोड़िए है क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो जब हम खुद हैं, हम इस काबिल, तो क्यों हम ट्यूशन्स में इतने पैसे ज़ाया करें, हम खुद ही पढ़ाएं। और बच्चे जो घर में पढ़ेंगे हमसे और हमें पता होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या उनका दिमाग है। तो मैं अपने बेटे का दिमाग बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो मैं उसको सबसे बेटर पढ़ा सकती हूँ, ना कि मैं किसी ट्यूशन में भेज के उसको पढ़वाऊँ। तो जो माँ एक अपनी औलाद का दिमाग समझ सकती है ना, तो वो कोई भी नहीं समझ सकता। तो बेहतर है हम खुद ही पढ़ाएं। बना क्या रहे हैं? अम्ब्रेला बनाने की कोशिश। ये अम्ब्रेला है। अरे यार, बचपन में ड्राइंग कैसी थी आपकी? ये अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी, वो नज़र आ रहा है। देख के तो फिर भी बना लेते थे। लाया बाबा क्या बना रहे हैं? मेरा अम्ब्रेला। ओह, चलो समझ तो गई बच्ची है बहुत। चलो कलर करो, कलर करो, मेरा बाबा ना, मेरा बाबा जल्दी से कलर कीजिए। आपकी किस कलर की अम्ब्रेला है? सॉरी ये पूरे पे हम कलर पापा को दिखाइए, कलर करके चेक कराइएगा। अब देखे अब देख। नहीं, पूरा पूरा कलर करना है, पूरा बस। ये पूरा उनका पूरा कलर तो देखे। सही से करें गुड़िया। बाहर नहीं निकालते, ये आपने क्या कर दिया? ऐसे कलर करते हैं? आप क्या कर रही हैं? ऐसे जी अंदर अंदर करते हैं ना इसके कलर। अब तो क्या हो गया? बस इसके बाद इनके बाबा चले गए, क्योंकि मैंने अपने पापा के लिए फ़िश भिजवाई थी जो बनाई थी। बस इसके बाद बच्चों को मैंने पढ़ा के खाना वाना खिलाया और 8 साढ़े 8 बजे मैं दाऊद को ज़्यादा सुला देती हूँ। फिर बच्चों को सुला के मैंने ख़ुद खाना खाया। ख़ुद खाना खाने से पहले जो है ना वो मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ ताकि मैं ख़ुद आराम से खाना खा सकूँ। तो यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद बच्चों ने खाना खाया, खाना खा के वो सो गए आराम से। ये क्लिप मैंने रात में शूट करी थी जब इनके बाबा भी सो गए थे। जब सब सो गए सुकून से, फिर मैंने जो है ना आराम से बैठ के अपना काम किया। और काम क्या किया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। काम में जनाब मैंने ये किया, मैंने अपनी जो मंथली ग्रॉसरी होती है उसकी लिस्ट बनाई, क्योंकि जो है सामान सारा ख़त्म हो रहा था और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं रोज़ सोचती हूँ आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, यही सोचते सोचते जो है ना मेरे दिन निकलते रहते हैं और बन ही नहीं पाती है लिस्ट। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है लिस्ट बना के जो है ना भेजना, क्योंकि मेरी अपने मामू की ही शॉप है, वहाँ से मेरी ग्रॉसरी के आइटम्स आते हैं।
तो जो है ना यहाँ पे मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी की लिस्ट बना रही थी सुकून से, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, हस्बैंड भी सो गए थे, कोई आवाज़ नहीं देगा, कोई बुलाएगा नहीं। जो सुकून से काम होते हैं ना वो इसी टाइम पे ही होते हैं। और ये मेरा सबसे जो है ना अच्छा टाइम होता है जो मैं अपने लिए स्पेंड करती हूँ। मैं सुकून से लेट के फिर मोबाइल देख लेती हूँ, अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ आराम से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी लिस्ट बनाई और फिर उसके बाद अच्छा मैं नहा भी ली थी इस टाइम पे आराम से, क्योंकि दूसरे दिन फिर दोपहर में टेंशन होती है, नहाना है नहाना है नहाना है, और दूसरे काम भी होते हैं, कभी नहाना भी रह जाता है इसी चक्कर में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मैंने अब सोचा है अब मैं बच्चों के सोने के बाद जो है ना नहा लिया करूँगी। और सर्दियाँ में शायद नहीं नहा सकती मैं इस टाइम पे, तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने आराम से नहा भी लिया था। अपने जो है ना बच्चे सो भी गए थे और मैंने अपनी लिस्ट भी बना ली थी। तो बस लिस्ट बनाने के बाद जो है ना मैं आपसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि आज का दिन में जितना मैं शूट कर सकी मैंने किया, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप डेली बेसिस पे जो है ना व्लॉग बनाएं। लेकिन डेली बेसिस पे यार नहीं बन पाते, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाती है बच्चों के साथ। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगी। डेली रूटीन तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा दिन एंड होता है। यही था मेरा आज का दिन। अब मैं जाके सोऊंगी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।